सच माँ? हाँ भैया, पहले तो उन्होंने दवाई फेंक दी थी ना, लेकिन जब मैं कमरे में दवाई लेके गई ना तो उन्होंने ले ली मेरे हाथ से। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बेटा कि मैं कोशिश करती रहूंगी तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब लोग मुझे माफ कर देंगे, है ना? हाँ। और माँ, आप भरोसा रखिए अपने आप पर और भगवान जी पर, फिर देखिएगा कैसे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये कैसी आवाज? कहाँ से आई? वहाँ आई तो आपके कमरे से। चलो। अरे ये क्या हुआ? संजय, अश्विन, क्या हुआ इन्हें? अरे बोलो, क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं, अचानक से चक्कर आया और बाबूजी गिर गए। वो तो अच्छा हुआ मैं और अश्विन यहाँ पर थे, तो हमने संभाल लिया। पर भैया, बाबूजी को तो चक्कर सिर्फ तभी आते हैं ना जब वो टाइम से दवा नहीं खाते। दवा तो मैंने आज सुबह अपने हाथों से दी है। तो फिर ये बाबूजी ने दवाइयां नहीं ली। जी, दवाई क्यों नहीं खाई आपने? हाँ, मैंने दी थी ना आपको दवाई खाने के लिए। फिर क्योंकि दवा भी अब जहर है आपके हाथों से। हमने कहा था कि पानी भी नहीं लेंगे आपके हाथों से, फिर भी आप चली आई, इसलिए आपने दवा ले ली ताकि आप हमारी नजरों से के सामने से चली जाएं। बाबूजी, आप क्यों ऐसा? नहीं बयान, इन्होंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। बाबूजी, पर अब तो माँ ने अपनी गलती मान ली है ना, उन्हें एहसास है अपनी गलतियों का। नहीं, जबकि इन्हें एहसास नहीं है। एहसास होता तो इतना कुछ करने के बाद ये खुद हमारी नजरों के सामने नहीं आती। अच्छा होता कि ये सब देखने से पहले हम मर जाते। मरे आपके दुश्मन जी, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं आपके या और किसी के भी सामने अब नहीं आऊंगी जी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रहे हो? अगर कोई बात है तो हम सब मिलकर आपस में सुलझा लेंगे। हाँ बाबूजी, सबके बिल्कुल ठीक कह रही। माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ से आपको दवाई नहीं चाहिए ना, तो माँ आपको दवाई नहीं देगी, हम देंगे, लेकिन माँ कहीं नहीं चाहिए। रोकिए ना उन्हें, मना कीजिए। बाबूजी, एक मिनट। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम इस घर, इस परिवार को अपनी जान से भी बढ़कर मानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस घर में कुछ भी गलत हो। शायद यही सही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए मायके चली जाएं।
बाबूजी आप माँ को इस घर से आप सोच भी कैसे सकते हैं? बाबूजी आप माँ को हम नहीं देख सकते अपने से भी। सुना नहीं तुमने? जो हमने कह दिया वही वो कर रहेगा। बाबूजी मुझ पर ध्यान पर जितना चाहे आप कीजिए गुस्सा, पर बाबूजी माँ पर नहीं। हमें जो कहना था हमने कह दिया, तब की। दादी माँ आप तो बाबूजी से बड़ी है ना, आप बोलिए ना बाबूजी को कि वो माँ को रोक ले। भाभी आप सब लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबूजी को कुछ बोलिए ना, वो माँ को रोक ले। ध्रुव सर आप बाबूजी को बोलिए ना माँ को रोकने के लिए प्लीज। किस नाते से, किस हक से बोली? मेरा और इनका कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी घर वालों के दिल से बहुत दूर जा चुकी। अब क्या फर्क पड़ता है अगर ये इस घर से भी दूर चली जाए तो? अब क्या कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माँ को रोक लीजिए बस। ठीक ही तो कहा है ना तुमने, जब दिल में जगह नहीं है तो फिर घर में जगह मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? जाने तो मुझे, शायद इस घर की सुख शांति इसी में है। पहली बार मेरा प्लान बिना किसी रुकावट के सक्सेसफुल हुआ है। अभी बिहान और थपकी के होते हुए फाइनली बुढ़िया अब इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। यस! सेलिब्रेशन तो बनता है। बड़ी खुशखबरी डैड को तो बताना बनता है। हाँ श्रद्धा बेटा। डैड, मैं आपको आज इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत इस घर को छोड़ के जा रही है। मेरी सासू माँ। अब देखिएगा, इस घर की असली महारानी अब मैं बन के दिखाऊंगी। मैंने आपको इतनी बड़ी, इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज दी है और आप मुझे इतना सैड रिएक्शन दे रहे हो। कुछ रॉन्ग? प्रॉब्लम क्या है? अपने ही घर में खुद पोछा करना पड़े ना तो प्रॉब्लम तो होगी। आप पोछा कर रहे हैं? Why? क्यों? मेड कहाँ गई? भाग गई वो। अभी पिछले हफ्ते तो नई मेड आई थी डैड। I know, लेकिन अब कोई रुकती नहीं तो मैं क्या करूँ? रुकेगी कैसे? आपकी ऐसी हरकतें जो है। बेटा अब ये ब्लेम गेम छोड़ो और कोई काम वाली ढूंढो। मैं कैसे ढूंढूं? और यहाँ की एरिया की जो बाई है वो वहाँ काम करने क्यों आएगी? बेटा देखो ना कोई मिलेगी, होगी कोई लाचार, जरूरतमंद, किसे रहने के लिए जगह चाहिए होगी, काम चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, कोई तो होगी। डैड प्लीज, मैंने आपको इतनी अच्छी न्यूज देने के लिए फोन किया और आप मुझे बाइयों को ढूंढने का काम लगवा रहे हैं। That's wrong. Anyway, bye. क्या हो गया मेरे डैड को? अभी मेड ढूंढ। डैड, आपने तो मुझे एकदम सही आइडिया दे दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
माँ एक बार, माँ बात तो सुनिए। माँ ऐसे मत जाइए आप। माँ। मम्मी जी। चले? आप मेरे साथ चलेंगे मेरे घर। तुम्हारे घर? आई मीन मेरे डैड के घर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने दादी माँ और बाकी सबको घर में बोल दिया कि थोड़े दिन के लिए मैं अपने डैड के घर रहने जा रही हूँ। प्लीज मम्मी जी, मना मत कीजिएगा। मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? हर वक्त मुझे आपकी चिंता सताएगी मम्मी जी। आप मेरे घर चलेंगी तो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है? कम से कम इसी बहाने मेरे ध्रुव का अंश रहेगा मेरे आस-पास। वहां पर जाना ही क्यों है यहाँ से? कुछ वक्त दीजिए ना, मैं सब कुछ वक्त ही तो दे रहे हैं हम सबको। और मम्मी जी हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही है, थोड़े दिनों की तो बात है। तो चले मम्मी जी? नहीं माँ, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या कर रहे हो? मेरा बैग छोड़ो। नहीं माँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। सिर्फ मत करो बिहान। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। बात सुनो मेरी। नहीं माँ, हमें कुछ नहीं सुनना। हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। कसम है तुम्हें मेरी। माँ ये क्या किया आपने? आपकी कसम आप सुन लीजिए। नहीं बिहान, ये ना तुम्हारी माँ की सजा है और मुझे ये सजा अकेले भुगतनी पड़ेगी। तुम यही रहो, इसी में इस घर की भलाई है बिहान। सोचा था इस घर में आके आई हूँ तो मरने के बाद ही इस घर की दहलीज को पार करूंगी। दिल पर पत्थर रख के मुझे इस घर की चौखट को पार करना